हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अगस्त फोर्थ वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये लास्ट वीक है। हम लोगों ने सारे के सारे जो वीकली लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको जो डेली कंपाइल जो पीडीएफ मिलती है, अगस्त महीने की भी कंपाइल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारी इस ऐप पे अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है आज टीचर्स डे है, तो आप लोग हमारे साथ ये टीचर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आप लोग कोड यूज करिएगा टीचर, और आपको 30% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा हर एक टेस्ट पे, कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज पे। और अगर आप हमारी लाइब्रेरीज में विजिट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको बताना है कि इनमें से रिसेंटली अभी जो स्टेट ऑफ स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन जो रूरल इंडिया की रिपोर्ट आई है अगस्त महीने में, उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं वो सही है। क्या क्या स्टेटमेंट है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन होम जो जो हमारे समय यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन को लेके, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इंडिया का पहला स्टेट ऑफ स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट लॉन्च करा था ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया रूरल कॉलिकी 2023। ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये रिपोर्ट था उसमें ये कहा गया था कि जो टोटल 78% जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स के और जो 82% पेरेंट्स हैं बॉयज़ के, वो चाहते हैं कि वो एडुकेट करें अपने चिल्ड्रन को टू ग्रेजुएशन एंड अबव। तो ये जो डेटा है ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये सर्वे ने ये इंडिकेट करा था कि 49.3% चिल्ड्रन जो 6 से 16 साल की उम्र के बीच में है, उनके पास आज की डेट में एक्सेस है स्मार्टफोन्स का रूरल इंडिया में। तो ये जो डेटा था इसमें ये रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको बस याद रखने हैं। ये आपसे इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं या फिर अलग तरीके से भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा सर्वे जो है ये करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखना कि इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। कौन सा बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली 4 डायरेक्टर्स जो हैं उन्हें अपॉइंट करा है? चारों के नाम याद रखने हैं। क्या नाम है इनके? पहला नाम है केतन शिवजी विक्रमसई, मृगंक मधुकर प्रजापे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत। ये सेंट्रल बैंक अपने जो बोर्ड में इन्होंने जो है वो ऐड किए हैं। और ये किसके द्वारा करे गए हैं? ये करे गए हैं एसबीआई के द्वारा। एसबीआई ने अभी जो है ये जो कितने साल के लिए अपॉइंट करे गए हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना, ये 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट करा गया है। ये 3 साल जो है ये 26 जून 2023 से 25 जून 2026 तक जो है ये चलेगा। तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें एसबीआई की, एसबीआई के इस समय चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है इस समय दिनेश कुमार खरा जी। तो यहाँ पे इनका भी नाम याद रखना। एसबीआई कब बना था? एसबीआई बना था 1955 में। हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और इनकी एक ऐप भी है। अब हर एक बैंक की अपनी अपनी ऐप आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आप लोगों को बताना है वो किसने अभी नई अपनी ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम था आइरिस। ये आपका होमवर्क है। और एसबीआई की जो ऐप है इसका नाम है योनो यू ओनली नीड वन। तो ये भी याद रखना और ये आपका होमवर्क है। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अगस्त महीने में ही अभी अगर हम 2023 की बात करें, इंडियन आर्मी ने इंडक्ट करा है पहला स्वाति मार्क 2 माउंटेन वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रेडार, जिसे WLR भी कहा जाता है। WLR की फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना। इसमें साथ ही साथ ये एक लाइटर और कॉम्पैक्ट वर्जन होगा WLR माउंटेन्स के लिए और हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप करा है। पहले तो आपको नाम याद रखना है कि अभी जो हम लोगों ने इंडक्ट करा है उसका नाम क्या है। साथ ही आप लोगों को इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कंपनी के द्वारा इसको जो है बनाया गया है। और ये कौन सी कंपनी ने बनाया है तो आपको बता दूं, ये बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। बेल ने इसको बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और ये जो है ये पहला ऐड होने जा रहा है, तो इसका नाम भी आपको जो है वो याद रखना है। लाइट वेरिएंट बनाया गया है ताकि माउंटेन्स और जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं उन पे ये आसानी से काम कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें
कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड ने रिसेंटली अपना ट्रायल शुरू करा है इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस का? मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ कही है और ये चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट रखता है, तो जो हाइड्रोजन बसेस या फिर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करते हैं, हम उनके स्टॉक्स ले लेना, क्योंकि फ्यूचर ये है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन बसेस, ये सब चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी। और इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस जो है वो कहाँ पे चलेगी, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चलाई जाएगी लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पे? लद्दाख में चलाई जाएगी लेह में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और ये पहली ऐसी बस होगी, जो हाइड्रोजन बस होगी, जो पब्लिक रोड्स पे चलाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की बात करी गई थी, वो भी जो है कोलोकेटेड करा गया है। सोलर प्लांट होगा जो कि शुरू किया जाएगा बहुत जल्द। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में शुरू होगी पहली हाइड्रोजन बस, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन शुरू करेगा। एनटीपीसी इसको शुरू करेगी, और एनटीपीसी के शेयर्स भी कल बहुत ऊपर बढ़ गए थे, ये लास्ट वीक से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लद्दाख में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है लोसार। अभी इंडियन नेवी ने एक इवेंट शुरू करा था जिसका नाम था झूले लद्दाख। ठीक है, ये मोटर बाइक पे जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे वो उन्होंने लद्दाख विजिट करा था, ताकि लद्दाख के लोगों को अवेयर करा जाए नेवी भी ज्वाइन करने के लिए। तो ये इस प्रोग्राम का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री की वुमेन फुटबॉल टीम ने रिसेंटली जीता है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि देखो, फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो न्यूज़ में रहता है वो मेन वर्ल्ड कप रहता है। मेन वर्ल्ड कप किसने जीता था? मेन वर्ल्ड कप जीता गया था अर्जेंटीना के द्वारा। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसको जीता था। वहीं अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए वुमेन वर्ल्ड कप का, और ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं अर्जेंटीना जरूर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर करिएगा। इस बार ये वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता है स्पेन ने। हराया किसको था? हराया है यहाँ पे इंग्लैंड को। 1-0 से फाइनल में इन्होंने जीता है। वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था? तो ये जो होस्ट कंट्री थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड कप के जो विनर है उनको याद रखना, होस्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्होंने इसको जीता था। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड भी होस्ट था। कुछ मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड में भी खेले गए थे, दोनों पास में है, तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, सद्भावना दिवस, जिसे हम लोग हार्मनी डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है इंडिया के छठे प्राइम मिनिस्टर की, जिनका नाम था राजीव गांधी जी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? ये हर साल 20 अगस्त के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस, यानी कि जिसे हम लोग हार्मनी डे भी कहते हैं। अब इस दिन जो है प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी जी हैं, उनका ही बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो ये इस पे आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि इनका जब निधन हुआ था, जब इन्हें मारा गया था टेररिस्ट अटैक में, तब उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? देखो, वो था 21 मई, और उसे हम लोग मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हार्मनी डे सबको पता है 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कब मनाया गया था। अब आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि इस दिन और क्या होता है। देखो, इस दिन एक अवार्ड भी दिए जाते हैं काफ़ी सारे, जिसमें एक आपको याद रखना, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि सोशल हार्मनी के लिए काफ़ी काम करते हैं, उन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इनिशिएटिव ऐसा है जो कि सही है। तो देखो, इसमें सारे इनिशिएटिव जो है वो सही हैं। मैं आपके साथ एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने NBRI नमो 108 एक यूनिक वेराइटी जो है लोटस की, जिसमें 108 पेटल्स होते हैं, इसको जो है अनवील करा था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। नाम याद रखना, नमो 108।
इसके अलावा NBRI नमो 108 जो है वो डेवलप करा गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और साथ ही साथ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि लखनऊ में ही है। और इसके अलावा NBRI निहार जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, जिसमें एक नया एलोवेरा वेरिएंट जो है जिसके पास 2.5 गुना ज़्यादा ग्रेट जेल यील्ड होगी, जो हमारा ट्रेडिशनल एलोवेरा प्लांट है उसके कंपैरिजन में, उसको भी किया गया है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आ गया आपका नमो 108, जिसमें पूछा जाएगा डायरेक्ट कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये लोटस है। और NBRI निहार, ये अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो ये याद रखना है एलोवेरा है। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, तो इसको भी याद रखना, क्योंकि इसको बनाया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा और NBRI यानी कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। CBDT के द्वारा इन्होंने नोटिफाई करा है कि जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट होगा, जो 16th अमेंडमेंट रूल्स है 2023 के, प्रिस्क्राइबिंग 11 UACA रूल फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड आफ्टर April 1, 2023 विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग ₹। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी इस तरीके की न्यूज़ रहती है जिसमें CBDT क्या करता है, नोटिफाई करता है, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती हैं कई बारी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जब उनकी एक सर्टेन इनकम जो है टैक्स स्लैब में आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। कोई हेल्थ पॉलिसी में करता है, कोई PPF में कर देता है। क्यों करते हैं उसमें? क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है टैक्स एग्जेम्पशन। मतलब आप अगर उन स्कीम में डालें तो आपको उस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है CBDT ने अमेंड करा है 16th अमेंडमेंट रूल्स के तहत, जिसमें 11 UACA जो है इस रूल में कैलकुलेट किया जाएगा इनकम, जिसमें LIC पॉलिसी जो इशू की गई है 1 अप्रैल 2023 के बाद, जिसका प्रीमियम कितना होगा, 5 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है ये अमेंडमेंट करी गई है, तो इसको पहले आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कौन से ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्हें आप लोग जानते होंगे, आपने फोटो में भी देख लिया है, जिन्हें रिसेंटली ऑनर करा गया है उद्योग रत्न अवार्ड के साथ। ये देता कौन है? ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड शुरू करे गए हैं, पहला एडिशन था, पहला ही अवार्ड है, याद रखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये रतन टाटा को ही मिला है। नाम के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, आप लोग खुद एग्जाम में जब बैठे होंगे कभी ना कभी, तो आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो घूमते हैं वो यही करंट अफेयर के घूमते हैं, जो पहला एडिशन होता है। तो पहला महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड किसको मिला है? तो ये रतन टाटा जी को मिला है। उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया है इन्हें, जो कि महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड्स का पहला एडिशन था। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने लॉन्च करा है न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है गोफान 1204 बाय लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट। अब ये नाम से अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको उस नाम से ही पता हो जाएगा कि ये लॉन्ग मार्च किसके कैरियर रॉकेट्स हैं। तो देखो ये जो गोफान अभी लॉन्च करा गया है, चाइना के द्वारा करा गया है। और इससे भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे इसरो ने जो चंद्रयान 3 है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवा दी है। मैंने उस पर एक डिटेल MCQs लेक्चर बनाया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो इनिशियल स्टेज है आदित्य L1 की, उसको भी क्लियरली जो है वो लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 किसकी स्टडी करेगा? आदित्य L1 स्टडी करेगा सन के कोरोना की। तो ये पूरा मैं इस पर भी आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, कॉर्निया की जो करेगा, तो इस पर भी मैं एक डिटेल लेक्चर आपको दे दूंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है ये किसका इवेंट था। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि चंद्रयान 3 पे पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी। इजी क्वेश्चन है, कब हुई थी विद टाइम, एग्जैक्ट टाइम भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस टाइम पे ये पहुंचा था। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि अमान में हुई थी 2023 में। देखो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर बात करूं, ओमान में ये कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें कौन सी ऐसी पॉइंट है जो सही है, तो मैं आपको बता देता हूं। टोटल जो है 14 मेडल्स इंडियन रेसलर्स ने जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज थे। और इंडिया ने पहली बार क्लेम करा है पहली वुमेन टीम टाइटल का, जो कि वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गई थी 7 मेडल्स के साथ। और इसके अलावा अंतिम पंघाल जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन 53 कैटेगरी में। मोहित कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। तो ये जो इसका आंसर है वो तीनों के तीनों सही हैं।
आपको शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूं तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव करा है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस स्टेट का, जो कि होगा 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी इस तरीके से नए एडिशन होते हैं टाइगर रिजर्व्स के, तो वो जो है पेपर में आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे कि जब भी कोई नेशनल पार्क अगर न्यूज में होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में होती है, जैसे कूनो नेशनल पार्क की एग्जांपल दूं, न्यूज में था चीता प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया था और ये 2 एग्जाम JNK के ही सिर्फ वहां पे पूछा गया। नेशनल एग्जाम्स में भी पूछा गया था, SSC में भी एक दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे है ये, कहाँ पे था, ये था मध्य प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये है आपका राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है एग्जाम में। क्यों दिख सकता है, रीजन मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिए हैं। ये क्वेश्चंस इस तरीके के जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त महीने में ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही वापस से लॉन्च करा है CSIR प्राइमा ET11, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनियस ट्रैक्टर होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, तो इस क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो क्वेश्चन है, जो ट्रैक्टर लॉन्च करा गया है, ये किसके द्वारा डेवलप करा गया है। तो देखो ये किया गया है CSIR CMERI के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है लॉन्च करा गया है। बस इसका नाम आपको याद रखना है कि पहला नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस जो है ये किसने रिलीज करा है। और देखो इसका नाम भी है, इसका नाम है मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस। ये पहला विलेज एटलस है जो कि लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा किया है ये किया गया है गोवा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि पहला विलेज एटलस, देखो फर्स्ट जब भी आता है ना किसी भी चीज में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो और गोवा में पहला ऐसा विलेज एटलस निकाला गया है, नाम याद रखना, मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस इसका नाम रखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ने रिसेंटली लॉन्च करा है इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे ABDMB कहा गया है। ये माइक्रोसाइट इन्होंने एक लॉन्च करी है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी सिटी में इसको किया जाएगा या फिर अगर पहली स्टेट कौन सी होगी जो इसको ऑपरेशनलाइज करेगी ABDM को, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो माइक्रोसाइट है इसको, तो देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च करा था ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट। ये किया गया है ऐजवाल में। ऐजवाल कहाँ है, ऐजवाल है मिजोरम में, और ये पहली ऐसी स्टेट बनेगी इंडिया की जो इसको शुरू करेगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, मिजोरम ने ऑलरेडी एक यूथ फॉर एक्शन करके अपॉइंट भी कर दिया है, जो कि एक इंटरफेसिंग एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। तो इस पे ये किया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि माइक्रोसाइट्स क्या होती है। देखो माइक्रोसाइट्स की अगर बात करें, एक क्लस्टर्स होता है जिसमें ABDM के अंडर जितने भी एनेबल स्मॉल और मीडियम स्केल हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी क्लिनिक्स हो गई, नर्सिंग होम हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जिसमें मतलब 10 बेड से कम होते हैं आमतौर पे, जो छोटे यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हें कंपाइल करके एक डेटा जो है वो बना दिया जाएगा ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो आ सकता है। अब एक और नाम याद रखना, आभा अकाउंट्स। आभा की अगर बात करें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्या था, ये था आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, जिसे आभा भी करके रेफर किया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पे बस इतना याद रखना। NHA की अगर बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली जो है पहला ग्लोबल पार्टनर बना है इस बार ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का ग्लोबल पार्टनर जो बना है वो बना है इस बार मास्टर कार्ड। आप लोग देख रहे हैं वापस से बहुत हलचल में है। रीजन क्या है,
आरबीआई ने पहले इन पे बैन लगा दिया था क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये 2-3 साल पहले की बात है। तो इन पे बैन लगा दिया था क्योंकि नॉर्म्स को जो है वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे। जब से वो बैन हटा है तब से वापस से मास्टर कार्ड अपनी काफ़ी एग्रेसिव जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको लेकर आया है। और अगर बात करें वर्ल्ड कप की तो आपको भी पता है कि इसमें कितना क्रेज है। अगर यहाँ पे बात करूँ ये मेन वर्ल्ड कप 2023 होगा कहाँ पे, तो ये इस बार होस्ट करेगा इंडिया। एशिया कप अभी चल रहा है, उसका आपको अलग से बताएंगे। तो जो क्रिकेट के फैंस हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे भी बहुत इस साल के एंड में बहुत एक्शन जो है वो बाकी है। रिसेंटली किसका नाम दिया गया है वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन के नेशनल आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे @SSS क्लासेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपलोड कर देते हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसी दिन जब ये न्यूज आती है। तो ये किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें बनाया गया है नेशनल आइकन ऑफ फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 2022 का किसे बनाया गया था, तो देखो 2022 का बनाया गया था पंकज त्रिपाठी जी को। मिर्जापुर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। 2022 में मिर्जापुर के जो एक्टर थे पंकज त्रिपाठी जी, इन्हें बनाया गया था। लेकिन 2023 में अब जो बनाया गया है वो बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो इन्हें याद रखना, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित हैं। और नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन जो थे जिन्होंने पद्म विभूषण भी जीता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में, उनका निधन हो गया है। ये ओबिचुरीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था CR राव। बहुत फेमस ये थे। और इन्हें अभी रिसेंटली 2023 में इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्राइस इन स्टैटिस्टिक्स जो है उससे सम्मानित करा गया था, जो कि अगर हम बात करें जिसे नोबेल प्राइज माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का। और ये इन्हीं को इसी साल 2023 में मिला था और इनका निधन हुआ है। इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपसे ये क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलेगा। 40 साल से ज्यादा का इनके एक्सपीरियंस था। पद्म भूषण से ये ऑलरेडी सम्मानित थे और भी बहुत सारे अवार्ड इन्हें यहाँ पे जो है मिले हुए थे। तो ये आप लोगों को बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी 69th फिल्म अवार्ड्स जो है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दिए गए थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, तेलुगु एक्टर जो है अल्लू अर्जुन, इन्हें मिला है, पहले ऐसे तेलुगु एक्टर मिले हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। और अगर हम बात करें यहाँ पे किस मूवी के लिए, वो जीता है पुष्पा के लिए। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। और कीर्ति सेनन को मिमी के लिए मिला है अंडर राजकमल सिल्वर लोटस फीचर फिल्म्स। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्री नंबी इफेक्ट, इसे भी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला गया है, बिल्कुल सही है। कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, इनको अवार्ड मिले हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के अवार्ड मिले हैं। तो ये चारों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। जो पांचवा पॉइंट है वो गलत है। ये पॉइंट यहाँ पे जो है कि RRR ने 8 अवार्ड जीते, वो गलत है। RRR ने कितने अवार्ड जीते ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारे के सारे जो अवार्ड से इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए। लास्ट वाला आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रेंज ट्रेंड्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस रिपोर्ट जो अगस्त महीने में आई है, आउट ऑफ 338 बर्ड स्पीशीज स्टडीड इन इंडिया, कितने परसेंट बर्ड स्पीशीज ऐसी है जिन्होंने डिक्लाइन करा है ओवर द पास्ट 30 ईयर्स? तो कितने परसेंट है? तो यहाँ पे ये डेटा जो है ये 60% का है और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है। तो यहाँ पे इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो फिडे वर्ल्ड कप होता है चेस का, याद रखना कई बार पूछा जाता है कि फिडे वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड होता है। तो ये जो वर्ल्ड कप था बाकू में खेला गया था, न्यूज में बहुत ज्यादा था, आप लोगों ने इसको सुना होगा। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है यहाँ पे जो सही है? पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 प्लेयर हैं चेस के, मैग्नस कार्लसन, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप लोगों ने कभी चेस गेम को देखा होगा या आप इनको जानते होंगे, जब छोटी सी एज में इन्होंने उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। और इन्होंने पूरे मतलब आप एक बार अगर कभी हो सकेगा तो यूट्यूब पे या कहीं पे इसको सर्च करना, आप लोगों को दिख जाएगा कि किस लेवल के प्लेयर है ये बचपन से ही।
इन्होंने जीता है ये फिडे फिडे वर्ल्ड कप, और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने जो यहाँ पे जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंड्रा जो थी रशिया की, इन्होंने फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है। प्रगनंदा जो हैं ये पहले इंडियन बने हैं। विश्वनाथन आनंद चेस के ग्रैंड मास्टर थे, इंडिया के सबसे फेमस चेस प्लेयर यही है, लेकिन उनके बाद ये सिर्फ 18 साल के जो हैं प्रगनंदा, इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जो है ये थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं दुनिया के जिन्होंने इस इवेंट को क्वालिफाई किया था। कार्लसन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैग्नस कार्लसन, और एक और थे बॉबी फिशर। इनके बाद प्रगनंदा जो है वो सबसे यंगेस्ट जो है बन गए थे और फाइनल हार गए, लेकिन इन्होंने इतिहास रचा है, सिर्फ 18 साल के हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सही हैं, आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि चेस प्लेयर्स में आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कौन से स्पोर्ट्स हैं, बट चेस प्लेयर में आपको बस याद रखना है प्रगनंदा। जरूर पेपर में पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सितंबर में ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इंडिया की तरफ से 3 प्लेयर जो थे वो जेवलिन थ्रो के फाइनल में थे। इनमें से एक का नाम था जीना, एक का नाम था नीरज, और तीसरे का नाम आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे खुलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे खोला जाएगा ये और कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये होगा केरला में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर में की अगर बात करें, जैसे हाइड्रोजन बस मैंने आपको बताया, लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? केरला में इसको ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, आरबीआई ने इंक्रीज कर दी है अपर लिमिट ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस की। पहले सिर्फ 200 रुपए तक कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये 500 रुपए तक हो सकती है। देखो, आमतौर पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोगों को इंटरनेट चाहिए होता है, लेकिन छोटे फोन्स जो होते हैं जिसमें जो आपके कीपैड वाले होते हैं, उसमें भी एक लिमिट है, आप उससे भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसकी लिमिट पहले सिर्फ 200 रुपए थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया, अब उसकी लिमिट जो है वो 500 रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, नेशनल स्पेस डे जो है कब ऑब्जर्व करेगा इंडिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर करा था कि अब हम 23 अगस्त को हर साल जो है वो क्या बनाएंगे? नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोगों का जो चंद्रयान 3 था उसने सेफ लैंडिंग करी थी। कहाँ पे? मून पे। और जिस पॉइंट पे उसने लैंड करा था उसका नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। जहां पे जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम रख दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तो ये पॉइंट्स के नाम भी याद रखना। एक पूरा डिटेल लेक्चर चंद्रयान 3 पे मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज का दे दिया है, उसको जरूर देख लेना। वो आपको मैं लास्ट में वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, जिसने नहीं देखा उसको एक बार जरूर उसको देख लेना, वहां पे आपके सारे एमसीक्यूज निकल जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोदी? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसको अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। अब यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते हैं, अब ये मोदी सरकार के लिए है या फिर क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो ये तो देखेंगे। बट ये किसके द्वारा करा गया है? ये असम के द्वारा करा गया है। असम ने लॉन्च करी है स्कीम, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में है। तो ये जो स्कीम है अभी रिसेंटली इनके द्वारा ही लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सही है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी बताया, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो थे, इन्होंने मेन जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये थ्रो भी याद रखना कितने मीटर की थी, 88.17 मीटर की थ्रो के साथ इन्होंने जीता है। सेकंड पे जो थे वो पाकिस्तान के प्लेयर रहे थे, बहुत क्लोज मार्जिन से वो जीते हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इंडिया की जो मेन 4x400 रिले जो टीम थी, इनमें कौन कौन थे? मोहम्मद अनास याहिया, अमोब जैकब, मोहम्मद ऐमल और राजेश रमेश। इन्होंने 5th फिनिश करा है फाइनल्स में। देखो, अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो उनकी न्यूज है, ये 5th जीता है तो इनकी न्यूज यहाँ पे क्यों है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों को बता दें कि इनको जो है कंसीडर भी नहीं किया जा रहा था कि ये फाइनल तक भी पहुंचेंगे, और ये इन्होंने जो खत्म करा है वो इन्होंने 5th पोजीशन में खत्म करा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी एथलीट के लिए। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इनको याद रखना। और इसी के साथ ये जो इंडिया की मेन टीम थी, इन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया था इस
लास्ट फाइनल में जो कि जापान का था पहले 2 मिनट 59 सेकंड का, इसको बीट करके 0.05 मिली सेकेंड्स में इन्होंने खत्म करा। तीनों पॉइंट सही हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अगस्त 2023 में कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने प्रोवाइड करा है फ्री ब्रेकफास्ट टू स्टूडेंट्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल, ताकि जो अटेंडेंस है वो बढ़ सके। तो ये करा गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु ने एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें फ्री ब्रेकफास्ट जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे को नेशनल जेवलिन डे के साथ कंफ्यूज मत करना। जेवलिन डे कब मनाया जाता है? जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं 12 ये 12th एडिशन था, मनाया गया है 29 अगस्त के दिन। अब आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन इजी ही है। इस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं? आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर सकते हैं। मान के चल रहा हूं कि सभी इसका आंसर जो है वो सही करेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी स्टेट यूटी है जिसने पोर्टल लॉन्च करा है टू बूस्ट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज? अब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे आप लोग सोच नहीं पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दिल्ली ने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी प्रोटेक्शन को लेके, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज को लेके। नेक्स्ट पे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है, कंट्री ऐसी है जिसने एक एमओयू साइन करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर एन ओपन स्काई पॉलिसी? तो देखो, ये लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने ओपन स्काई पॉलिसी पे जो है यहाँ पे साइन करा है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगस्त लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हो गए हैं खत्म। ये सारे के सारे आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, पीडीएफ अपलोड्स हो जाएंगी इस लेक्चर के बाद ही। और आप लोगों को साथ ही साथ बता दूं, अगस्त का कंपाइल्ड पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि 30 से 32 पेजों में हम लोग उसको पूरा कंपाइल कर दें और जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको हम लोग वहां पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।